छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होने वाली है, लेकिन धान खरीदी से पहले हुई बारिश से किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पत्थल गांव में शुक्रवार को हुई बारिश से तमता इलाके में सैकड़ों किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई। वहीं कई इलाकों में किसान खुले में धान रखे होने से परेशान हैं। बेमौसम बारिश से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। अंबिकापुर में भी किसान बारिश की वजह से परेशान दिखे। खलिहान में धान खुले में रखा है और ऐसे में प्लास्टिक और तिरपाल के जरिए धान को बचाने की जुगत में किसान हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश की आशंका से इनकार किया, लेकिन बादल छाए रहने की चेतावनी जरूर दी है। किसान वास्तव में इस बात से बड़े चिंतित हैं। रायगढ़ में किसानों की यही चिंता है। बारिश के चलते किसानों को इस बात का डर है कि भीगे हुए धान को सोसाइटी कहीं रिजेक्ट ना कर दे। तो 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, लेकिन तीनों जगह किसानों की एक ही चिंता, खुले में धान पड़ा हुआ है। अगर बूंदाबांदी होती है, बारिश होती है या बादल घेरे रहते हैं तो इससे नमी बढ़ सकती है। धान भीगा हुआ होगा तो शायद इसे सोसाइटी वाले ना खरीदें। इस बात की चिंता किसानों को खाए जा रही। तो बारिश से फसल बर्बाद होने का डर है किसानों को। ये 3 जगह की तस्वीरें देखें। जहां जहां बारिश शुरू हुई है वहां तिरपाल से, पॉलीथीन से ढकने और इसे किसी तरह बचाने का प्रयास किया किसानों ने, लेकिन उनको चिंता है कि कहीं भीगे धान की सही कीमत ना मिली। अगर सोसाइटी में ना बिका तो क्या होगा। रायगढ़, अंबिकापुर, पत्थल गांव, तीनों जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धान खरीदी से पहले 1 दिसंबर से खरीदी शुरू होनी है और इसके पहले बारिश का क्रम या बादलों का घिराना किसानों को चिंतित कर रहा है। एक दिसंबर से धान खरीदी को लेकर पहले भी किसान और खासतौर पर विपक्ष बार बार विरोध जताता रहा है कि धान खुले में पड़ा है। धान किसानों की बेचने के लिए जब तक वो पूरी तरह बिककर उसका पैसा ना मिल जाए, किसान चिंतित रहते हैं। जल्दी खरीदी को लेकर सरकार पर कई बार दबाव भी बनाया गया, लेकिन बारदाने की कमी की बात कहते हुए 1 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होगी। तो किसानों की चिंता बढ़ गई है। मौसम के अचानक बदलने से किसानों की चिंता है। धान भीगा तो उसका सही दाम नहीं मिलेगा, हो सकता है धान न बिके। ये चिंता किसानों को सता रही है। रमेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ अभिषेक सोनी जुड़ गए। सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या स्थिति है। पत्थल गांव पहले चलते हैं। बताएं रमेश जी, क्या स्थिति वहां पर बन रही है। जी, अचानक के बेमौसम की बारिश ने किसानों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। यहाँ पर कल अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश शुरू हो गई। किसानों ने इनको जरा सा भी अंदेशा नहीं था। यहाँ पर तमता क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में अचानक बारिश शुरू हो जाने के बाद में किसानों के खेतों में पड़ी धान की फसल पूरी तरह से भीग गई है। किसान इस फसल को की बर्बादी को देख के काफी मायूस हो गए हैं। दरअसल दीपावली का त्योहार के चलते किसान अपने धान की फसल को खलिहान में नहीं ला पाए थे और ये लोग इस इंतजार में थे कि बस 1-2 दिन में इस तैयार फसल को उठा के अपने खेतों में ले आएंगे, लेकिन इससे पहले मौसम ने उनके सारे सपनों पे पानी फेर दिया है। यहाँ पर चंदागढ़, भैंसामुड़ा, पंडरी पानी सहित कई गांव हैं जहां पर धान की फसल काफी चौपट हो गई है। चलिए, तो ये स्थिति बता रहे हैं हमारे सहयोगी पत्थल गांव से। और क्या अंबिकापुर में हालात हैं, सीधे चलते हैं अपने सहयोगी के पास में, अभिषेक के पास। अभिषेक, क्या स्थिति वहां पर है। मौसम को लेकर अनुमान क्या जताया जा रहा है। तुम्हारा संपर्क अभिषेक से फिलहाल कट गया है, लेकिन इस वक्त तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये किसानों की चिंता की सबसे बड़ी वजह है। फसल कट चुकी है, खलिहान में पड़ी है, खुले में धान रखा हुआ है। चिंता इस बात की कि 1 दिसंबर से खरीदी होगी, लेकिन जब उसको लेकर पहुंचेंगे तो कहीं भीगा हुआ धान रिजेक्ट ना हो जाए, इसकी खरीदारी ना रुक जाए। इस बात को लेकर बेहद चिंता है। अभिषेक हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, बताएं अंबिकापुर के हालात।
देखिए पुनीत जी, जिस तरह से पहले से ही किसान चिंतित थे कि उनकी फसल तैयार हो चुकी थी, और लेकिन सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी होगी, तो निश्चित रूप से पहले ही किसान परेशान थे कि आखिर जो धान कट रहे हैं उन्हें वो कहाँ सुरक्षित रखेंगे। और एक तरह से जो बारिश हुई है, 2 दिन बारिश हुई है, वो आफत की बारिश साबित हो रही है किसानों के लिए, चाहे वो किसान के पके हुए जो धान की फसल है वो खेत में पड़े हों या फिर उन्हें खलिहान तक ले आया हो। किसानों की चिंता इस बात की है कि आखिर वो सुरक्षित कैसे रखें। किसानों के पास जब हम पहुंचे तो वो उन्होंने अपनी पीड़ा दिखाई। धान की जो बालियां थी वो भीग चुकी थी, और उनका ये भी कहना था कि जब वो जो धान है वो खेत में पड़ा हुआ है, वहां से अगर खलिहान में लाते हैं तो उसके मिसाई में पहले दिक्कत होगी, और फिर उसे अगर सुखा भी लिया जाता है तो आर्द्रता मापी यंत्र जो समितियों में लगाए जाते हैं उस पे कसौटी पे भी खरा उतरना होगा धान को, और उसके बाद जो धान की खरीदी होगी। तो निश्चित रूप से जो किसान हैं वो बेहद परेशान हैं। जब हम ग्रामीण इलाकों में पहुंचे तो हमने देखा कि जो प्लास्टिक के पन्नी होते हैं, प्लास्टिक के तिरपाल होते हैं, उनके जरिए सुरक्षित रहने की कोशिश की जा रही थी धान को। और वो किसानों का कहना था कि उनके घर पे भी इतनी जगह नहीं है, अब उन्हें अनुमान नहीं था, उन्हें आशंका नहीं थी कि इस तरह की बारिश हो सकती है। तो निश्चित रूप से जो किसान परेशान हो रहे हैं, एक तरह से आफत की बारिश साबित हुई है। और सिर्फ सरगुजा ही नहीं बल्कि पूरे सरगुजा संभाग में बारिश का कहर जारी है। 2 दिन से बारिश हुई थी। फिलहाल अभी मौसम साफ है, लेकिन किसानों की चिंता अब भी यही है कि आने वाले दिनों में बारिश ना हो जाए। और सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब धान की फसल भीग जाती है तो उसकी मिंजाई और उसके सुरक्षित रखने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और धान की जब बिक्री करने जाते हैं तो आर्द्रता जो है उसे मापने के बाद ही उसकी खरीदी की जाती है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो बेमौसम बारिश है उसने किसानों की चिंता बढ़ा दी है, और किसान यही गुहार लगा रहे थे। पहले भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि धान की खरीदी पहले से शुरू की जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की बात करें तो पहले सरकार ने जो कोविड का एक बात कही थी कि कोविड के कारण कहीं ना कहीं धान की खरीदी वो समय से शुरू नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद बारदाने की कमी एक बड़ी चिंता है। यही कारण है किसानों से हमने बात की तो किसानों का कहना था कि प्लास्टिक के बोरे वो दुकानों पर जाके ले रहे हैं, करीब 10 रुपए में वो जो प्लास्टिक के बोरी खरीद रहे हैं उसमें धान को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब अनुमान यही है, मौसम विज्ञानी भी यही संभावना जता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में मौसम साफ होगा तो किसानों की चिंता एक तरह से कम होती दिख रही है। लेकिन फिर भी जो धान भीग चुके हैं, जो किसान के खेत में पड़े हुए धान है वो भीग चुके हैं, जो खलिहान में धान है वो भीग चुके हैं, उसको लेकर किसान काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। पुनीत जी, अभिषेक, क्या बड़ी बात यह कि जिस तरह के हालात बन पड़े हैं और अभी मौसम भले ही साफ हो लेकिन 9 से 10 दिन अभी भी है, और सबका सब धान पहले दिन बिकेगा भी नहीं, सबके अपने टोकन होंगे, सबके अपने नंबर होंगे। क्या जो स्थानीय स्तर पर प्रशासन है उसका कोई प्रयास या उसका कोई ध्यान है इस तरफ कि कम से कम इसे सुरक्षित करें? जो तमाम किसान परेशान हो रहे हैं, या उन्हें थोड़ा जल्दी बुलाएं, इस तरह का कदम उठ सकता है या इस तरह की मांग कम से कम उठ रही है? देखिए किसान लगातार मांग कर रहे हैं पुनीत जी कि जो धान आखिर जो नवंबर के पहले ही हफ्ते में धान की कटाई शुरू हो गई थी। अब जब धान है, ज्यादातर धान जो है वो पक चुके थे और किसान उनकी कटाई कर चुके हैं। कुछ किसान जो है उनके धान जो है वो खेत में पड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों के जो धान है वो खलिहान में पहुंच चुके हैं। और किसानों ने पहले ही मांग की थी सरकार से कि जो धान की खरीदी है वो नवंबर में 15 नवंबर 20 नवंबर तक शुरू की जाए, ताकि जो उनके धान है वो उन्हें सुखाकर समितियों तक पहुंचा सकें और एक तरह से उनकी खरीदी हो सके। स्थानीय प्रशासन से हमारी बात हुई, जो कृषि के अधिकारी हैं उनसे हमने बात की। उनका कहना था कि जो उनके फील्ड के अफसर हैं उन्हें निगरानी और आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन कोई भी रिपोर्ट अब तक प्रशासन के पास नहीं पहुंची है कि आखिर कितने किसान प्रभावित हुए हैं और कितनों का धान कितनी मात्रा में भीगा है। तो कहा जा सकता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा उदासीन नजर आ रहा है, क्योंकि अगर किसानों की चिंता बढ़ी है तो प्रशासन को भी चिंतित होना पड़ेगा और आकलन करना पड़ेगा कि आखिर जो किसानों की मदद कैसे की जा सकती है। बिल्कुल, और एक आकलन तो बनता है, क्योंकि इस समय किसानों की चिंता सभी जगह एक समान है। रायगढ़ से हमारे साथ में अविनाश भी जुड़ गए हैं, अविनाश के पास भी चलते हैं। अविनाश, क्या स्थिति रायगढ़ में है? क्योंकि हर एक जगह जरा भी बादल दिखे या बारिश हुई तो किसान बेहद चिंतित हैं। तो देखिए पुनीत, सबसे बड़ी बात यह है कि कल की जो बारिश थी वो यहाँ के किसानों के लिए काफी नुकसानदायक साबित हुई है। लगभग 6 से 7 घंटे की बारिश जिले के 3 ब्लॉकों में दर्ज की गई है, खासतौर पर रायगढ़, पुसौर ब्लॉक और धर्मजयगढ़ ब्लॉक। और मैं आपको बता दूं कि इन 3 ब्लॉकों में लगभग 5000 हेक्टेयर फसल जो धान की है वो खराब होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़े जो है पुनीत वो शुरुआती दौर के हैं, क्योंकि फसलों की कटाई अभी शुरू हो गई थी,
अधिकांश किसानों ने फसलों की कटाई करके खेत में ही छोड़ दिया था। अभी चूंकि 6 घंटे की बारिश के बाद खेतों में पानी भर गया है, तो वो जो धान है अभी कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 3 से 4 दिनों में जो नुकसान का जो आकलन है वो आंकड़ा और बढ़ेगा और इसकी सबसे ज्यादा इसका जो खामियाजा है वो किसानों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार खरीदी जो है वो पुनीत देर से शुरू होने वाली थी। तो इस लिहाज से किसानों ने पूरी तैयारियां कर ली है। अच्छी बारिश हुई थी, इसलिए इस बार लगभग 57 लाख क्विंटल धान खरीदी होने का अंदेशा लगाया जा रहा था। किसान खुश थे क्योंकि फसल काफी अच्छी हुई थी, लेकिन जो बारिश बेमौसम हुई है उसने किसानों को निराश किया है और कहीं ना कहीं किसानों के लिए काफी नुकसान भरा रहा है। और ये माना जा सकता है कि 3 से 4 दिनों में और भी जो है नुकसान का आंकड़ा बढ़ेगा। 3 ब्लॉक जो है बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, खेतों में पानी भर गया है। जिन किसानों ने कटाई कर ली थी, जिन्होंने खलिहानों में जमा करके रखा हुआ था धान, वो खराब हो गया है। किसानों से हमने बातचीत की, किसानों का कहना है कि चूंकि अब बारिश होने की वजह से धान में नमी आ जाएगी, अगर वो सुखाएंगे तो ये धान काले हो जाएंगे, तो धान को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोहरा नुकसान इस बारिश की वजह से किसानों को हुआ है। जी, तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति किसानों के लिए हो गई है। जैसा हमको तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि अगर सुखाते हैं काला पड़ गया तो भी दिक्कत है, अगर उसमें नमी रह गई तो भी दिक्कत है। और ऐसी स्थिति में किसानों को सबसे बड़ी चिंता जो उनकी खड़ी फसल काट कर रखी गई है, इसके उपज के दाम मिलने को लेकर, इसके बिकने को लेकर के है। और प्रशासन ने अब तक कुछ किया नहीं है, वो इस पर थोड़ा उदासीन ही है। शुक्रिया आपका अविनाश, और अभिषेक का भी धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए और सारी जानकारी देने